जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 2 और श्लोक संख्या 25। चलो शुरू करते हैं। अव्यक्तो वयम अचिन्त्यो वयम अविकार्यो वयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। अव्यक्त जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, यह आत्मा अव्यक्तो अयम, यह आत्मा अदृश्य है। और क्या है? अचिंत्य अयम, और यह क्या है? अकल्पनीय है। अचिंत्य है, अकल्पनीय है। और क्या है? अविकार्यो अयम उच्यते। अविकार्य, अपरिवर्तित, अपरिवर्तित है यह आत्मा, उच्यते ऐसा कहा जाता है। इस आत्मा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह आत्मा अदृश्य है, अकल्पनीय है, अविकार्य, अपरिवर्तित है, ऐसा कहा जाता है। तस्मात् देवम, तस्मात् एवं, तस्मात् देवम, तस्मात् अतः एवं इस प्रकार विदित्वा वैनम, विदित्वा एनम, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम इस आत्मा के विषय में, अतः एवं इस प्रकार, विदित्वा जान करके, एनम इस आत्मा के विषय में, नानुशोचितुम, नानुशोचितुम, ना अनुशोचितुम, ना मतलब नहीं, अनुशोचितुम शोक करने के लिए, अर्हस योग्य हो। हे अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह आत्मा क्या कहा जाता है कि अदृश्य है, अव्यक्त है और अपरिवर्तनीय है, अकल्पनीय है, ऐसा बता रहे हैं। इस आत्मा को अव्यक्त कह सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता, अकल्पनीय है और अपरिवर्तित है, अपरिवर्तनीय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये आत्मा जैसा है वैसे रहती है। तस्मात् एवं विदित्वा एनम ना अनुशोचितुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनित, अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह तस्मात् देवम विदित्वा एनम, तस्मात् एवं, तस्मात् मतलब इस प्रकार, अतः एवं इस प्रकार, विदित्वा अच्छी तरह जानकर, एनम न अनुशोचितु, ना अनुशोचितुम, नया मतलब नहीं, सोच, अनुशोचितुम शोक करने के लिए योग्य, अर्हसि योग्य हो, अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक करना नहीं चाहिए। आत्मा इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। पहले बताया है कि इसके 10,000 भाग कर दो एक बाल के, इतना सूक्ष्म है ये आत्मा। अतः यह अदृश्य है, दिखाई नहीं देता। जहाँ तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। हमें अनेक बातें केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर माननी पड़ती हैं। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन ये एकमात्र प्रमाण माता है। उसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा कह सकते हैं कि आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होगा। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते, जैसे शरीर में परिवर्तन होता है वैसा आत्मा में परिवर्तन नहीं होता। मूलतः अविकारी रहते हुए भी आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अनुरूप है। परमात्मा अनंत है
और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अभिकारी होने के कारण अनंत आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। सभी यही भाव वेदों में भिन्न भिन्न प्रकार से आत्मा के अस्थायित्व की पुष्टि करने के लिए दोहराया गया है। किसी बात का दोहराना उस तथ्य को बिना किसी त्रुटि के समझने के लिए आवश्यक होता है। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।